दोस्तों एक दुकानदार जो कि पिछले 10 सालों से धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी एक दुकान से दो दुकान नहीं हो पाती। क्यों? क्या रीज़न है इसका? इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि वो इनोवेट नहीं करता, कोई भी नई चीज़ को ट्राई ही नहीं करता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटे बिजनेस ओनर है या फिर एक बड़ी एमएनसी कंपनी के ओनर है। इनोवेशन ज़रूरी है, नियमों में से एक है। इनोवेट करना ही पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन से अलग रहना है, मार्केट में अपनी पहचान बनाए रखनी है, या फिर अपने करियर में कुछ आगे बढ़ करना है। ज़रूरत नहीं वो सिर्फ बिजनेस हो सकता है वो जॉब भी हो सकती है, वो रिलेशंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनोवेशन बहुत ज़रूरी। इनोवेट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इनोवेशन से आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि जब इंसान, आप कभी भी देखिए, जो इंसान इनोवेट कर रहा है ना, वो एक बहती नदी की तरह होता है, बहते पानी की तरह। और जो इनोवेट नहीं कर रहा है वो तो कहीं नहीं है, यानी कि वो एक ठहरा हुआ पानी। और ठहरे हुए पानी में क्या होता है दोस्तों? काई जमने लग जाती है, पानी सड़कर बास करने लगता है। इसलिए आपको बनना है बहते हुए पानी जैसा। हमेशा इनोवेशन करते रहिए, इसलिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऐसे 3 स्टेप्स जिनकी मदद से आप इनोवेशन को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है इनोवेशन का, वो है ऑब्जर्व योर प्रॉब्लम। इनोवेशन का ही एक पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इनोवेट कब होता है? जब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो इनोवेशन होगा। और गड़बड़ी कहाँ होती है? प्रॉब्लम्स में। जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी होगी उसका सॉल्यूशन उतना ही कमाल का निकलेगा और उतना ही प्रॉफिटेबल भी होगा। देखिए अपने आसपास में क्या है, क्या गलत हो रहा है। आप जिस भी इंडस्ट्री में, उसे डीपली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए जो लोग इनोवेट कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से वो आगे बढ़ पा रहे हैं। और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके पास ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान देंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनोवेशन के रास्ते पर चलेंगे और आपका ये फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि ऑब्जर्व योर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन डिफरेंट वे। सो दोस्तों दूसरा स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट विथ स्मॉल आइडियाज। यानी कि छोटे छोटे स्टेप उठाते रहिए, कुछ ना कुछ छोटा छोटा नया करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए चीज़ों के साथ। यानी कि हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ लेट आते हों, है ना, आपके एम्प्लॉयज़ लेट आते हों, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? आप वर्बली उनसे बोलते चले जाएं कि यार लेट मत आया करो, लेट मत आया करो। इससे क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ इनोवेट करना होगा। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखिए, आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड होगा। तो उन वीडियो में मैंने जो बताया है उनमें से एक बात ये बहुत ज़रूरी थी कि अपने बिजनेस को सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट करें। उसमें ये भी एक चीज़ है, क्योंकि जब आप सिस्टम बनाते हैं ना तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आती है। अब अगर आपका एम्प्लॉय लेट आता है जानबूझकर, और आपको पता है कि जानबूझकर के लेट आता है, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या ऐसा स्मॉल चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप उसे बता सकते हैं कि यार देखो, अगर आप लेट आओगे तो कुछ अमाउंट आपका हम डिडक्ट कर लेंगे। इससे एक फियर पैदा होगा इंसान के अंदर। मतलब क्या कि अब वो जानबूझकर लेट आए या बिना किसी लेट आए तो उसका पैसा कट जाएगा? नहीं 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 नहीं। इसलिए कि एक महीने में फिक्स कर दे कि आप 5 बार लेट आ सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लेट आते हैं तो एक्स अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके। और इसे फेयर डीलिंग बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप रुक कर ओवर टाइम करते हो या फिर क्लाइंट्स ज़्यादा जनरेट करके देते हो तो उसमें से 1-2% आप उन्हें कमीशन दे सकते हैं, या फिर उन्हें ओवर टाइम का ओवर पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा? एक फेयर डीलिंग हो जाएगी, एक बैलेंस बना रहेगा। ये बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बिजनेस ओनर होते हैं उनके पास एक एडवांटेज हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा, वो है कि वो कर सकते हैं जो बड़ा बिजनेस ओनर नहीं कर सकता। यानी कि वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ी कंपनी है, अगर उसे कुछ भी चेंज करना है तो वो ओवरनाइट नहीं कर सकते, उसे पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। सो दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये उन दोनों को कवर कर लेगा। यानी कि लर्न एंड अपग्रेड। जो भी आप लर्न कर सकते हैं, जितना अपग्रेड कर सकते हैं करिए, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ एक झटके में बदल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही एआई आया तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओवरनाइट चेंज हो गई, लेकिन उससे कि बहुत सारे नए रास्ते भी ओवरनाइट बिल्ड हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि लर्न एंड अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो लर्न एंड अपग्रेड। इस इंफॉर्मेशन एरा में सीखना और अपग्रेड करना बहुत आसान है। तो सीखिए और अपग्रेड करते रहिए ताकि आप
सही तरीके से इनोवेट कर सके और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ सके, कदम से कदम मिलाकर इस ज़माने के साथ आगे बढ़ सके। तो आप सभी का शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अगर अपना जीएसटी और कंप्लायंसेस का काम हम मुबारक सर्विसेज से मैनेज कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। हम आपका जीएसटी एंड कंप्लायंसेस का काम बहुत ही आसान बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।